अगर आपका बेटा और आप एक ही साथ बैठ के कोई शो देख रहे हैं और उस शो में एक ये आप डायलॉग सुनते हैं कि अ, एक मदर अपने बेटे को बोल रही है कि बड़ा होके तो मुझे पता ही है कि अ, तुमने किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ के जाना ही है। तो तो मुझे अभी से ही तुम अगर कोई गर्लफ्रेंड बनाओ या कुछ बनाओ तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दैट टाइम हम अपने को इस बात के लिए रेडी कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ संगीता, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सो लेट्स टॉक। हम एज अ बेटी बहुत सुनते हुए आए हैं कि लड़कियां तो पराया धन ही होती हैं और लड़कियों को तो एक दिन जाना ही है अपने माँ बाप का घर छोड़ के। पर ऐसा हम अपने बेटों के लिए नहीं बोलते हैं। जो बेटे होते हैं उनको ये बोलकर बड़ा किया जाता है कि आप आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए। आप, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका ये फ़र्ज़ है, आपका वो फ़र्ज़ है। तो उसी चक्कर में हम अपनी बेटी को तो एक तरह से फ्री कर देते हैं और और बेटे को हम बांधने की कोशिश करते हैं। होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटी को ना चाहते हुए भी हम उसको पराया धन बना देते हैं और बेटे को, जो कि एक्चुअल में किसी और के पराये धन को लाके खुद ही पराया हो जाता है, उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो ऐसे में बेटा जो होता है वो बाहर निकल जाता है और तो द क्वेश्चन इज़ कि हमें पता है कि बड़ा होके हमारे जो बच्चे हैं वो किसी और के लिए हमें छोड़ेंगे ही। माँ, एज अ माँ, हमारी हमारी जो ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी तब तक ही है जब तक हमारा बच्चा जो है वो हमारे पास है, जब तक वो कॉलेज जाता है, जब तक वो कॉलेज से वापस आता है। उतना ही ड्यूटी बनती है, क्योंकि कॉलेज के बाद जब उसकी जर्नी जॉब की और अपने लाइफ पार्टनर तक की शुरू हो जाती है, जब खोज उसकी और उसकी अपनी लाइफ शुरू होनी शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब ये सोच के कि हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने उनको इतना सारा टाइम दिया है, हमने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ रॉन्ग। हम आज न्यू जनरेशन, हमारी ये एक्स जनरेशन जो है, ये जो जो हमने किया है लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी जो वाई जनरेशन, आने वाली जनरेशन, जो वाई जनरेशन है, वो ये करेगी। वाई जनरेशन, और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो आने वाली और जनरेशन जी है, जेड है, वो क्या करेगी। क्योंकि हम इन जनरेशन के बीच में ही अदरवाइज अपने को घूमते रह जाएंगे इन जनरेशन्स के बीच में ही। क्योंकि अगर हमने उनको गैप नहीं दिया, अगर हमने उनको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि ये तुम्हारी लाइफ है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मेक इट। बट ओनली थिंग फॉर पेरेंट्स इज कि जहाँ भी रहें बच्चे वहाँ पर खुश रहें और अपनी लाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ और विदाउट पार्टनर, जहाँ भी रहें वो खुश रहें। भले ही वो अपने पेरेंट्स के साथ रहें या ना रहें। तो ये आजकल की जो सोच है उसमें बहुत फ़र्क आ गया है, और हम सबको गारंटीड ये सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, इंस्टेड कि हम उनसे क्या चाहते हैं। तो ये इसी सोच के साथ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, देन तो आपको पता चलेगा कि एक दिन तो बेटों ने भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना ही है। तो व्हाई नॉट कि हम उनको इतना हमारी तरफ से इतनी सोच जो हो वो इतनी मजबूत हो कि हम अपने बच्चों को ये बोल सकें कि ओके बेटे, नाउ इट्स योर टाइम, तुम्हारी लाइफ शुरू हो रही है, यू मेक इट। जहाँ पे भी आपको सही लगता है, जहाँ पर आपको खुशी मिलती है, आप वहाँ पर रहें, वहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट करें। और ऐसे में आपके जो बच्चे हैं वो आपसे हमेशा
प्यार में रहेंगे, आपसे हमेशा बंधे रहेंगे, बिकॉज दे नो कि उनकी माँ बाप ने उनके साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करी। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो आपके साथ अटैच्ड रहेंगे, आपके साथ आपकी रिस्पेक्ट बना के रखेंगे, और आपके साथ मिलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो बहुत छोटी मोटी चीज़ हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि वो हर हफ्ते आपके पास आके मिलेंगे, हर हफ्ते आपसे बात करेंगे, आपके फेस्टिवल्स में आपके साथ होंगे। तो ओनली थिंग इज़ कि हमें थोड़ी सी छूट देनी है और थोड़े से अपने रवैये को थोड़ा सा बेटर करना है, अपनी सोच को थोड़ा सा बेटर करना है। इसी के साथ आज का टॉपिक जो है वो मैं छोड़ती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और आप अपने सवाल और अपनी क्वेरीज के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाय ईमेल। ईमेल एड्रेस है viewreviewopinion@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।